दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी मैथ अकेडमी चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और हम खुश हैं, और इसी खुशी के साथ हम आप मिलकर आज पढ़ेंगे एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा लॉजिक जिसमें हमको लगता है बता दें कि अगर एग्ज़ाम हो रहा है किसी भी शिफ्ट में, अगर एक दिन 2-3 एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें 2-3 एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। वो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि ये एसएससी का टारगेट बैच है जिसमें आपको 75 डेज में पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस को समाप्त करने का जिम्मेवारी आपका बाजी मैथ अकेडमी लिया है। और इसी के सिलसिले में आज टाइम एंड वर्क का शायद 5वां क्लास होगा, चौथा या 5वां होगा, 5वां क्लास होगा। और आपको बता दें कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा परिवार बनेगा, एक फ्रेंड सर्किल बनेगा अपने आप में, मतलब कि हम लोग के बीच में। और आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले बताते हैं कंसेप्ट क्या है, उस पर सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और बताएंगे कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में आए हैं। पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है उसको हम बताते हैं। इस पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, समझिए कैसा है दोस्त। आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को अगर डी दिन में करता है, ए और बी मिलकर डी दिन में, ए उस काम को डी प्लस ए दिन में, यानी ए बी से इतना दिन ज़्यादा, कितना दिन ज़्यादा, ए दिन ज़्यादा, और बी है वह ए बी से मान लीजिए बी दिन ज़्यादा। तो आप देखे होंगे कि इस टाइप से जब भी आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, करते क्या हैं, जो डी का वैल्यू होता है यानी ए बी का वैल्यू होता है, यानी जो डी का वैल्यू होता है वह रूट अंडर ए का और बी का इनटू होता है। यही इसका रूल होता है। लेकिन ये होता कैसे है ये तब समझ गए, लेकिन ये होता कैसे है इसको समझेंगे हम अभी। ये कैसे बनता है इसको प्रूफ करता हूँ, आइए समझते हैं। यानी इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है दोस्त, ए और बी किसी काम को अगर डी दिन में करता है, ए बी से इतना दिन ज़्यादा और बी ए बी से इतना दिन ज़्यादा, यानी ए दिन ए बी दिन। ये जो ए है ना, ये ज़्यादा दिखा रहा है दिन को, और ये जो ए है ये किसी पर्सन का दिखा रहा है, पर्सन के बारे में। ये किसी ए और बी, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। यह राम श्याम हो सकता है, मोहन सुवन हो सकता है। लेकिन ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, ये दिखा रहा है हमारा दिन को, ये भी दिखा रहा है दिन को। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं कि इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। अगर एक काम को ए बी, कौन दोस्त, ए बी, अगर एक काम को ए बी कर रहा है, मान लीजिए डी दिन में, उसी काम को ए, उसी काम को कौन, ए, एक काम को कर रहा है कितना दिन में, डी प्लस ए दिन में। अगर डी प्लस ए दिन में, और उसी काम को बी कर रहा है कितना दिन में दोस्त, बी कर रहा है, मतलब बी कितना दिन में कर रहा है डी प्लस बी दिन में, डी प्लस बी दिन में। एक काम को ए बी कर रहा है डी दिन में, ए कर रहा है उस काम को, एक काम को डी प्लस ए दिन में, बी कर रहा है एक काम को डी प्लस बी दिन में। बात समझ गए। ये जो बी है ये व्यक्ति या किसी पर्सन का नाम बता रहा है, और ये जो बी है ये किसी दिन के बारे में बता रहा है। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसको आप ऊपर ले जाइए, यहाँ से इसको एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम में क्या आएगा, 1/d यहाँ पे रह जाएगा अपना। अच्छा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ देखिए डी प्लस ए इंटू डी प्लस बी, यही ना एलसीएम में आएगा अपना। अच्छा, डी प्लस ए से डी प्लस ए जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, डी प्लस बी। यहाँ देखिए डी प्लस बी से डी प्लस बी जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, डी प्लस ए। अब क्या कीजिए, देखिए अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इसको इंटू कीजिए, डी में डी से, फिर डी में बी से, फिर ए में डी से और ए में बी से। इसको इंटू कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ इधर आएगा, ऊपर जाकर यहाँ पर फंसेगा, तो यह आएगा डी स्क्वायर प्लस डी बी प्लस ए डी प्लस ए बी बराबर डी से इसको लाइए, इसमें लाइए, डी स्क्वायर प्लस डी बी प्लस फिर डी स्क्वायर प्लस डी बी।
डी ए, सॉरी डी बी हो गया डी ए। अच्छा देखिए दोस्त, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर चल जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर है ए डी है और यहाँ भी डी है, कटेगा। अच्छा यहाँ डी बी है और यहाँ भी डी बी है, ये कटेगा। बच क्या गया हमारे साथ, बच गया यहाँ पर ए बी बराबर डी स्क्वायर। अच्छा यही तो मेरा रूल है, ए बी बराबर डी स्क्वायर, इसी को तो हम लिख रहे थे। यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए बी, तो यही डी बराबर लिख रहे हैं हम ए बी। क्या ये दोनों आपस में समान है जो पहले से लिखा हुआ है? बिल्कुल समान है। इसको हम प्रूफ कर दिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर कि इसको कैसे हम बनाते हैं। यानी जो दिन होता है वह ए बी का रूट में होता है। अब आइए इस पर क्वेश्चन समझते हैं, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं और आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आता है दोस्त, समझिए। जैसे समझा रहे हैं कि ए और बी किसी काम को अगर डी दिन में कर रहा है, ए उस काम को ए बी से, ए उस काम को ए बी कितना हो गया, डी दिन। अच्छा ए उस काम को ए बी से मान लीजिए आपको 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अच्छा ए से 6 दिन में कर रहा है और बी जो है वह बी ए बी से, किससे, ए बी से, ए बी से भी 6 दिन में कर रहा है। यानी ए बी किसी काम को डी दिन में कर रहा है, ए बी से 6 दिन में और बी भी ए बी से 6 दिन में। तो पूछ रहा है हमको कि ए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कितने दिन में करेगा यानी कितने दिन बराबर डी और रूट लगाएंगे। ये जो दिन होता है ये रूट में आता है, 6 × 6 आएगा, रूट में बराबर आएगा 6। यानी ए बी भी इसको 6 दिन में करेगा। इससे साबित होता है कि ए अगर डी से 6 दिन ज़्यादा, बी अगर डी से 6 दिन ज़्यादा, तो ए बी उस काम को करेगा सिर्फ 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में। ये बात आप समझ गए। इस प्रकार एक और बनता है, जैसे समझ लीजिए अगर ए बी किसी काम को अगर कर रहा है मान लीजिए डी दिन में। अच्छा ए उस काम को कर रहा है ए बी से मान लीजिए आप 9 दिन ज़्यादा। अच्छा बी उस काम को कर रहा है ए बी से 4 दिन ज़्यादा। तो पूछेगा हमसे कि ए बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ए बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए बी करने के लिए रूट अंडर 9 और 4 36 बराबर 6। अब पूछेगा कि ए कितना दिन में करेगा, तो ए को वैल्यू आएगा, ए आएगा डी दिन, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया दोस्त, 6 और 9 दिन यहाँ पर 15 दिन में। अच्छा 15 दिन। अच्छा बी कितना दिन में करेगा, बी करेगा 6 दिन, इसका डी का वैल्यू 6 है और 4 यहाँ पर 10 दिन में। इस प्रकार हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पर इसको रूल को, इस फार्मूला को आप याद कर रखिए। आइए समझते हैं अगला इस पर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमेशा। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अच्छा लगेगा हमको भी। इस पर समझिए क्वेश्चन, सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय से, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा वहाँ देखिएगा और हम यहाँ पे उसको पढ़कर बता रहे हैं। ए किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन समझिए, ए किसी काम को पूरा करने के लिए बी से 5 दिन ज़्यादा, जबकि वह उसी काम को करने के लिए सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। अच्छा समझिए बात को, ए है, यहाँ बी है, इधर लिखते तो क्वेश्चन आ गया होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बात समझ गए। ये किसी काम को पूरा करने के लिए बी से 5 दिन ज़्यादा, जबकि वह उसी काम को करने के लिए सी से 9 दिन ज़्यादा। अगर सी उसको ले रहा है मान लीजिए डी दिन, तो ये ले रहा है डी प्लस 9 दिन, और ये जो है वह बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है। यानी अगर डी प्लस 9 दिन ले रहा है तो बी कितना लेगा, डी प्लस 4 दिन। कितना लेगा दोस्त, डी प्लस 4 दिन, तभी तो 5 दिन ज़्यादा। और ये जो है वह सी से 9 दिन ज़्यादा। फिर क्वेश्चन कर रहा है ए बी उतने ही समय में काम करता है जितने समय में सी करता है। यानी सी के जो वैल्यू है उतना ही दिन लगता है। अगर डी दिन लगता है तो ए बी करेगा तो उस काम को डी दिन लग रहा है।
यही मेन पॉइंट है इसमें कि सी बराबर ए बी है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ए बी बराबर डी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आया D+9 और बी का वैल्यू D+4। अब आसानी से हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया D, ए का क्या आ गया D+9, अच्छा बी का क्या आ गया दोस्त D+4। अच्छा पूछे हमसे कि ए बी इसको कितना दिन में करेगा, तो √9×36 बराबर 6 दिन में। अच्छा ए बी इसको करेगा 6 दिन में। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। बी कहाँ है D+4। अच्छा बी करेगा कितने दिन में, तो 6 दिन यहाँ पर और 4 दिन पहले से 10 दिन में, यानी डी का वैल्यू कितना है 6 और 4 दिन यहाँ पर 10 दिन में आसानी से इसको काम को समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं इस पर अगला क्वेश्चन, क्योंकि सर दोस्त टारगेट बैच है, थोड़ा इसमें बातें कम और काम ही ज़्यादा करना पड़ेगा। एक आता है फाउंडेशन बैच जो चल रहा है बेसिक से मैथ का, वो भी चालू है। उसमें रेशियो का लगभग समाप्ति का कगार पर है, रेशियो लगभग समाप्त हो चुका है, प्रोपोर्शनल लास्ट का कगार पर है। एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और फिर पूछा है आपका। एक क्वेश्चन आपको सीजीएल में है, सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ था मार्च में, 3 मार्च को, या 3 का नहीं है लगभग 4 या 5 का देखिएगा, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको समझिए। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा करता है। अच्छा ए इधर लिखते हैं, ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए डी दिन पूरा करता है। ए अकेला उसी कार्य को पूरा करने के लिए D+8 दिन में, 8+D दिन हो या D+8 दिन हो, बात वही है। अच्छा बी उसको पूरा करने के लिए D+18 हो या 18+D हो, बात वही है। 18+D हो या D+18 हो, बात वही है। ए 4 दिन तक काम करता है। पहले इसको हम निकालना पड़ेगा हमको, डी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा बताइए आप ही। डी यानी ए बी का वैल्यू क्या आएगा, 18 में 8 से इंटू करेंगे 144 बराबर कितना आएगा 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 12। डी का वैल्यू आ गया 12। अच्छा डी का वैल्यू 12, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 12 + 8 बराबर 20। अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा 12 18 बराबर कितना आएगा 30, यानी ए इसको 20 दिन में और बी उसको 30 दिन में करता है। अब इधर बात को लाइए। अच्छा ए जब उसको 20 दिन में, बी उसको 30 दिन में करता है, दोनों का टोटल काम कितना होगा 60। तो इसका इधर दिन है, ये क्या है दोस्त दिन है। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, क्षमता क्या होगा, क्षमता मतलब प्रतिदिन किया हुआ काम। 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 और यहाँ पे 2, 60 में 30 से करेंगे 2। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 आया। अब आगे बढ़ते हैं। ए 4 दिन तक लगातार काम करता है। अच्छा ए 4 दिन तक करता है, टोटल काम 60 है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा ये 12 काम। अच्छा 60 काम करना था, 12 काम कर लिया, काम बच गया 48। अब काम कौन करेगा, फिर पूछ रहा है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा लगाया गया समय कितना होगा। शेष कार्य कितना है दोस्त 48। यही काम है जो रिमेनिंग बच गया। इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा बी प्रतिदिन करेगा 2 काम, तो काम कितना समाप्त होगा 24 दिन में। 24 दिन में कौन काम समाप्त करेगा बी, यानी बी उस काम को 24 दिन में आसानी से काम को समाप्त कर देगा। और मुझे उम्मीद है इस कंसेप्ट से आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कब, जब आपको कंसेप्ट मालूम हो तो। ऐसे आपको बनाइएगा, फंस जाइएगा, एग्जाम से बाहर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन सब बताते हैं दोस्त, समझिए। जो क्वेश्चन इसके पहले हम बता रहे थे उसी को वही क्वेश्चन, इतना आपका सफिशिएंट है। इस पर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है दोस्त, सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। अच्छा समझिए बात को, सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का, ये टाइम है, सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। अगर ये 2 ले रहा है यूनिट, तो ये 1 ले रहा है, ये रेशियो में है। 2 गुना समय का मतलब सी 2 गुना ले रहा है, ए 1 ले रहा है, तो सी 2 गुना ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी उसको 6 दिन में करता है। अच्छा ए और बी उस काम को कर रहा है 6 दिन में, फिर कह रहा है हमको बी और सी उस काम को कर रहा है 10 दिन में, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। अच्छा बताइए दोस्त, ये इसका क्या है टाइम है, ए इसका टाइम है। ए बी इसको 6 दिन में, बी सी इसको 10 दिन में,
ये दिन है, ये भी इसका दिन है, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा 30, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी 5, इसका 3। अच्छा, इसका एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे देखिए, टाइम है, इसका एफिशिएंसी देखिएगा तो 1:2 हो जाएगा। इसी और एक एफिशिएंसी कितना होगा, 1 और 2 का रेशियो में होगा। अच्छा, 1 और 2 होगा, यहाँ देखिएगा तो इस जो एफिशिएंसी है 5 में, इस 5 में ए और बी का भी प्रतिदिन का काम इंक्लूड है। ध्यान समझिएगा, इस 3 में भी ए और ए नहीं, बी और सी का प्रतिदिन का काम इंक्लूड है। इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत बार आया है, फिर आने की संभावना होगी, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। इस 5 में ए और बी का भी काम और बी और सी का भी काम इंक्लूड है। अगर हम देख रहे हैं इस 5 में से 3 घटा दें, यानी इस 5 काम प्रतिदिन हो रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ से जो घटेगा तो ए माइनस सी आएगा, वो 5 में से 3 जाएगा 2। आप नहीं समझे ये कैसे लिखे, इसको समझिए। यहाँ से अगर ए बी का काम कितना है 5 है, अगर ए बी में से बी सी घटा दे, क्या घटा दे दोस्त, बी सी घटा दे, यहाँ से घटेगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, 12 में 5 में से 3 गया 2, बी से बी चल जाएगा, बचेगा ए माइनस सी बराबर कितना 2। यही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, ये बी यहाँ पे इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो एक में से बी, ए में से सी जाएगा, बचेगा 2, यानी देख रहे हैं ए माइनस सी कितना है 2। अच्छा, यहाँ देखिए ए माइनस सी कितना है 1, ए माइनस सी कितना है दोस्त 1। अच्छा, यहाँ पर 1 है, अच्छा ए माइनस सी यहाँ पर 2 है, ए माइनस सी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या आया 2, 1 का वैल्यू क्या आया दोस्त 2। अच्छा, 1 का वैल्यू 2, तो सी का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा, 1 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा 2। अच्छा, ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ए का एफिशिएंसी अब 2 नहीं होगा, अब 4 होगा, यानी ए का एक्चुअल एफिशिएंसी 4 है, सी का एक्चुअल एफिशिएंसी, एक्चुअल क्षमता 2 है, क्योंकि यहाँ पे ए सी का वैल्यू 1 था, यहाँ पे ए सी का वैल्यू 2 आया, तो 1 का वैल्यू 2, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 2, 2 का वैल्यू 4, यानी सी का एक्चुअल क्षमता 2 है, ए की एक्चुअल क्षमता, एक्चुअल जो होगा वास्तविक क्षमता 4 है। अच्छा, अब बात आती है ए बी का क्षमता कितना है 5 है। अच्छा, यहाँ देखिए जब ए बी का क्षमता 5 है, क्षमता 5 है, जिसमें ए का क्षमता कितना है 4 है, तो बी का क्षमता कितना होगा 1 होगा। या आप इससे संतुष्ट नहीं है तो इसको ले लीजिए, यहाँ पे देखिए बी सी का क्षमता कितना है 3 है, जिसमें ए की क्षमता 2 है, सॉरी सी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता क्या होगा 1 होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हमें इतना संतुष्ट हो गया कि बी की क्षमता हमेशा 1 होगी, क्योंकि यहाँ से भी एक सेटिस्फाइड हो गए और यहाँ से भी एक सेटिस्फाइड हो गए। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, तो ए को अकेला काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, ए को, किसको दोस्त, ए को। अच्छा, टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है, ए कितना होगा, अच्छा ए यहाँ पर कितना है 4 है, टोटल काम है 30, ए है 4, तो ये काम कीजिए कि ए है 4, तो टोटल काम कितना है 30, टोटल काम अपॉन क्षमता, यानी ये आएगा 15/2, लिख सकते हैं 7 और पुनः 1/2, 7.5 मेरा दिन होगा, यानी इसको 7.5 दिन में ये आसानी से काम को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्ट है, लेकिन इसको आप तरीका समझिएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते कुछ और ऐसे नए टेक्निक के क्वेश्चन लेकर, नए तरीका का जो एग्जाम अभी तक आए नहीं है लेकिन आने की संभावना है, उसको देखते हैं। आज लास्ट क्लास होगा टाइम एंड वर्क का, इसके बाद चलूँगा आपका टाइम एंड वर्क के बाद वहीं नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। आइए दोस्त देखते हैं, इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आइए देखते हैं, एक किसी काम को शुरू करता है, देखिए इस बात को समझिए, एक किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है, यानी कोई काम है उसको शुरू करता है ए और 2 दिन तक करता है छोड़ देता है, तब कहा जाता है कि बी आप आइए, बी को बुलाया जाता है और बी बेचारा इस काम को छोड़ने के बाद 9 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 9 दिन में। बात को समझिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। यदि ए ने 3 दिन काम किया होता, अब 2 दिन नहीं, अगर यदि ए ने 3 दिन काम किया होता और 3 दिन काम करने के बाद छोड़ता, तो बी उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देता।
अगर 3 दिन करने के बाद छोड़ता तो बी ने 6 दिन कर देता, समाप्त करता। देख रहे हैं कि ए अगर अपने काम को 1 दिन इंक्रीज कर रहा है, अगर 1 दिन बढ़ा रहा है, तो वह बी का 2 दिन का डिक्रीज हो जा रहा है। कितने दिन? 2 दिन नहीं, 3 दिन, 6 3 9, 9 दिन कम हो जा रहा है। अगर बी ए अपना 1 दिन बढ़ा रहा है तो बी का 3 दिन कम हो रहा है, यानी ए का 1 गुना बी का 3 गुना के बराबर है। देख रहे हैं तो इफिशियंसी क्या होगा? ए का इफिशियंसी 1 होगा और बी का इफिशियंसी ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ए का 3 और बी का 1। बात को समझ गए? ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। यदि ए ने तो 6 दिन पूरा करता, वे दोनों अलग अलग कितने दिन पूरा करेंगे? दोनों अलग अलग। अच्छा, ए पर डे 3 काम, बी पर डे 1 काम, तो ए 2 दिन कर रहा है, ए 2 दिन कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? पर डे 3 काम करेगा। अच्छा, उसी प्रकार बी है, बी 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में पर डे कितना काम कर रहा है? 1 पर डे 1, तो 3 दूनी 6 और 9 15, यानी टोटल काम हुआ कितना? 15। ये जो 15 है यही मेरा टोटल वर्क है। 3 दूनी 6 और 9 6 15। अब बात आगे बढ़ता है, दोनों मिलकर अलग अलग कितने, दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर नहीं, दोनों अलग अलग। अच्छा, दोनों अलग अलग, तो एक के निकालना है, तो टोटल दिन में अगर हम क्षमता से भाग देंगे, ए का 3 है तो ए इसको 5 दिन में, टोटल वर्क कितना है? दिन कितने? टोटल वर्क 15 है, बी उसको 1 दिन पर डे कर रहा है तो ये करेगा 15 दिन में, यानी ए बी उसको 15 दिन में, ए उसको 5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सीखने वाला तरीका एक ये था। ये बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, आप इसको बनाइएगा और देखिएगा, अगर बन जाए तो बेहतर, नहीं तो सीखने की कुछ कोशिश कीजिएगा। ये बढ़ते हैं आगे। बंटी और बबली किसी काम को, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछने की संभावना है। आइए इसको देखते हैं। बंटी और बबली किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बंटी, लेते हैं हम ब्लैक पेन, थोड़ा ब्लू कम चल रहा लग रहा है। बंटी और बबली किसी काम को 9 दिन में, और मान लीजिए कौन है? बबली। मान लीजिए बंटी का, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए बंटी एक्स है, बबली वाई। इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने से बेहतर है एक्स वाई मान लेते हैं बंटी का। दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में। अच्छा, दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ये टोटल काम मेरा हो गया। इसी टोटल काम को बंटी अपनी क्षमता के दुगुना से काम करे, बंटी अपनी क्षमता के दुगुना से काम करे और बबली अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, तो काम हुआ कितने दिन में दोस्त? 6 दिन में समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, 6 दिन में समाप्त होते हैं। ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, दोनों काम को इक्वल कर दिए हैं। अच्छा, ये 4 होगा तो ये मेरा इधर से 3 होगा। इधर देखिएगा 4x प्लस 4y, तो उधर 6x प्लस सिर्फ y, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 6x में से 4x जाएगा तो इधर आएगा मेरा 2x, 4y में से y जाएगा, इधर आएगा 3y। देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आया? 3 और y का वैल्यू 2। तो x और y का रेशियो क्या आया दोस्त? x और y का जो रेशियो आया वो आया मेरा x का 3 और y का 2, 3/2, 3/2। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बंटी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य कितना है? ये भी टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है। हम किसी एक वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू कितना है? 2, तो 3 और 2 5 और 4 20, यानी टोटल काम मेरा निकला कितना? 3 2 5 और 4 20, टोटल काम 20। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि बंटी अकेला कितने दिन में करेगा? बंटी किधर है? बंटी कौन है? बंटी मेरा x है, x 20/3। ये जो काम है वो काम है, टोटल काम किसका है? बंटी का। बंटी कितने दिन में करेगा? 20/3 का मतलब लिख सकते हैं हम 6 सही 2/3। इतना दिन में वह उस काम को पूरा कर देगा। बात समझ गए? मुझे उम्मीद है ये भी यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। या समझने वाला फिर यही है कि इसको 6/2/3 हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? 3 2 5 और 5 होने के बाद 5 का 20। हाँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी तेजी में बताना पड़ रहा है क्योंकि तो टारगेट बच है, थोड़ा समय कम है इसीलिए।
एक क्वेश्चन आता है दोस्त, एक छात्रावास में इतना व्यक्ति है, इतना व्यक्ति खाना खाया, इतना व्यक्ति छोड़ के चला गया, तब कैसे बनता है उसको देखिए। इसमें कह रहा है उसको क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, 300 व्यक्ति है, वह 32 दिन तक खाना खाता है, 32 दिन तक खाना है, ये पर्सन है, पर्सन्स है, और ये दिन है, डेज है। 32 डेज है, 300 व्यक्ति है, मान लीजिए इतना दिन खाना खाया, यहाँ कुछ खाना खाने का इतना दिन तक खाना, दिन नहीं इतना खाना खा सकता है। 300 व्यक्ति 32 दिन में इतना खाना खा सकता है। फिर कह रहा है यदि 29 दिन बाद 210 व्यक्ति छोड़ दे, यानी 300 व्यक्ति 29 दिन बाद ना कह रहा है तो 29 दिन तो खाना खाएगा ही। 29 दिन बाद कह रहा है तो 29 दिन तो खाना खाएगा, और 29 दिन में इतना खाना खाएगा। मान लीजिए इतना खाना में से इतना खाना घटा देंगे तो मेरा जो बचेगा यहाँ पर, उसमें से हम भाग दे देंगे किससे, 90 से, कितना से दोस्त, 90 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। उतना करने से बेहतर है यहाँ से 300 कॉमन खसकाइएगा, तो 300 इंटू यहाँ कितना है अंतर 3 अपॉन कितना व्यक्ति चला गया 210, बचा कितना 90 व्यक्ति से भाग दे दीजिए। इतना खाना खाएगा 90 व्यक्ति, आंसर कितना आएगा 3 से जाएगा, ये 30 बार में 0 से 0 जाएगा, यहाँ से 30 जाएगा 10 बार में, 10 दिन में। आंसर तो इस पर भी आ जाएगा। इसको इंटू कीजिए, यहाँ लिखिए, इसको इंटू कीजिए, यहाँ कीजिए, और इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को आप माइनस कीजिए, यानी इसमें से इसको घटाइएगा, यहाँ जो आएगा इसमें 90 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना करने से बेहतर है कि आप 300 कॉमन खसकाइए, 300 इंटू अंतर कितना है 3, 300 इंटू 3 अपॉन 90 मतलब कि 90 व्यक्ति उसमें से बच गया टोटल। 300 में से 210 चल गया, बचा कितना 90, वही 90 यहाँ पे रख गया है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी उत्साह के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।